आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2025 जो है वो कैसे जाने वाला है हर राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों की बात करें तो जुलाई का महीना जो है बेहद खास लेकर आने वाला है और बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं। लेकिन कई क्षेत्रों के अवसर आपको जो है कई बार गुस्सा और जो है जल्दबाजी से आपको लेकिन बचना है। अगर मैं प्रेम और विवाह की बात करूं या आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़े से तनाव जो है वो आ सकते हैं। किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ में आपकी बहस हो सकती है, लेकिन शांत रहने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए तो नया रिश्ता जो है वो मिल सकता है। तो मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि एक दूसरे को समय दें और गलत फहमी को बढ़ने से जो है वो रोके और गलत फहमी को बिल्कुल भी बढ़ने ना दे। अब मैं बात करती हूँ करियर और व्यवसाय की। तो नौकरी में आपके पदोन्नति के जो है चांसेस जो है ये योग बने हुए हैं। कोई प्रमोशन आपकी हो सकती है। बॉस और क्या कहते हैं कि आपको बॉस से तारीफ भी मिल सकती है। जी हाँ, बॉस से तारीफ मिल सकती है, बॉस आपकी प्रेस कर सकता है। व्यापार को नए क्लाइंट और पार्टनर आपके मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के जो है वो आपको निवेश करना है। अगर मैं मनी और इन्वेस्टमेंट की बात करूं मेष राशि वालों के लिए तो धन आगमन जो है वो आपका आता रहेगा, लेकिन सच में खर्च जो है वो अधिक होगा। खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। जुलाई में कोई पुराना उधार जो आपने दिया था वो आपको वापस मिल सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन रिसर्च करने के बाद ही जो है वो करिए। अब अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूं तो पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा तनावपूर्ण आपका रह सकता है। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हालत या तबियत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई खुशखबरी आपको इस महीने में जरूर मिलेगी। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिए जो है थोड़ी थकान सी थोड़ी सी महसूस हो सकती है। योग और पानी का सेवन अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर मैं शुभ तिथियों की बात करूं जुलाई के महीने में कौन सी तिथियां आपके लिए शुभ रहने वाली हैं तो 11 जुलाई, 18 जुलाई और 24 जुलाई आपके लिए जो है शुभ रहने वाली है। और सावधानी कौन कौन सी डेट्स को आपने करनी है, 14 जुलाई और जो है यहाँ पर 26 जुलाई को सावधानी रखनी है। और राहत और शुभता के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं? जी हाँ, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल आपको चढ़ाना है और ओम अंगारकाय नमः का आपको जाप करना है। लाल वस्त्र पहनना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। किसके लिए? जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों की मैं बात करूं तो जुलाई का महीना 2025 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए जो है ये महीना बहुत ही संतुलन लेकर आ रहा है। आपको धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर में आपके जो है कुछ कुछ चिंताएं, कुछ कुछ संभावनाएं जो है वो बनेंगी, लेकिन संबंध और सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। अगर मैं प्रेम की बात करूं और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में, कोई तीसरा आदमी बीच में अगर पढ़कर आपके बीच में जो है ना आपकी बाउंडिंग को जो है वो खराब कर सकता है। कोई पुराने विवाद आपको अपनी लाइफ के बीच में आपको नहीं लेकर आने हैं। और एक हो सकता है कि अविवाहित लोग जो हैं उनको नया प्यार मिल जाए, कोई पुरानी दोस्त या पुराना प्रेमी आपका जो है जिंदगी में वापस आ जाए, पुराना पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए और वो आपको अब समझने का प्रयास भी करने लगे। तो सलाह क्या है? सलाह ये है रोमांटिक टाइम बिताने में संबंध में मिठास लाइए। रोमांटिक समय अपना जो है अपने पार्टनर के साथ में बिताइए। करियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो नौकरी में आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन कोई नया अवसर आपके हाथ लग सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें साझेदारी में थोड़ा सा संभल कर चलना है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग को जो है इस महीने में लाभ मिल सकता है। और अगर मैं धन की, मनी की और इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो आर्थिक सुधार आपके होंगे, लेकिन खर्च पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी पुराने निवेश में फायदा आपको मिलने की संभावना इस महीने बन रही है। और इस महीने आपको वाहन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। वैसे प्रॉपर्टी आपको मिलने का योग पूरा प्रॉपर तैयार हो चुका है। और अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं, फैमिली लाइफ की बात करूं तो परिवार में किसी सदस्य की सेहत जो है चिंता का कारण जो है आपकी बन सकती है। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, उनसे जो है मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी। और संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार जो है वो मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो शुगर और गले और गर्दन से संबंधित परेशानियां आपको जो है परेशान कर सकती है, तो खान पान पर संतुलन आपको रखना पड़ेगा। ठंडी चीजों से परहेज करें और यहाँ पर जो है आपको तनाव जो है नहीं करना है। और शुभ तिथियां कौन सी रहने वाली हैं वृषभ राशि वालों के लिए? 6 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई,
25 जुलाई। और सावधान कैसे रहना है आपको? सावधान रहना है 7 जुलाई को, 13 जुलाई को और 20 जुलाई को। और उपाय क्या करना है? जिसके लिए आप बैठे हैं, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वृषभ राशि वालों को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सफेद फूल जो है वो अर्पित करना है और ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करना है और कन्याओं को सफेद वस्त्र और सफेद मिठाई का आपको दान करना है। तो चलते हैं वृषभ राशि वालों के से। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना? जी है, जुलाई का महीना की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना जो है वो नए अवसर लेकर आने वाला है। जी हाँ, नए अवसर लेकर आना है और ये जो है आपको मानसिक अस्थिरता थोड़ी सी देगा। नए अवसर तो आएंगे, मानसिक अस्थिरता आपको थोड़ी सी देगा और निर्णय लेने की क्षमता आपकी जो है थोड़ी सी कमजोर होगी और भ्रम का सामना आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचकर चलना है। मिथुन राशि वालों के लिए 50-50 का जो है ये महीना है और आने वाले और जो 15 दिन है वो 15 दिन वो जो है वो बहुत खास है। आप बाद के 15 जुलाई के बाद जो है थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके बीच में थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, लेकिन समय रहते जो है बातें सुलझ जाएंगी। वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखें और बशर्ते आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो जो है शांति जो है वो बनी रहेगी और जो है अच्छा रहेगा। विवाहित को जो लोग अनमैरिड हैं उनको जो है प्रेम प्रस्ताव जो है वो मिल सकते हैं, कोई मैरिज प्रपोजल उनके लिए अच्छा आ सकता है। तो सलाह क्या है? सलाह ये है कि बातों को छुपाने और टालने से संबंध जो है वो खराब हो जाते हैं, तो आपको ये काम जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल ओपन होकर एक दूसरे को बात जो है वो करनी है। करियर और अगर बिजनेस की बात करें तो नौकरी में पदोन्नति आपको जो है वो मिल रही है, परिवर्तन उनका योग आपका बना हुआ है। मीडिया में जो है आप या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए नए अवसर और नए समय आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको आती मुझे नजर आ रही है। व्यापार के लिए आपको नए सौदे आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं, लेकिन जल्दबाजी आपको जो है से बचना है। आपके आय के स्रोत जो है वो बढ़ेंगे, यानी कि इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। अनावश्यक खर्चों से आपको लेविशली स्पेंडिचर करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा। शेयर मार्केट की अगर आप बात करने जा रहे हैं तो शेयर मार्केट करना चाह रहे हैं तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही शेयर मार्केट में करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो है वो सही रहेगी। किसी पुराने कर्ज से मुक्ति की संभावना भी आपकी इस महीने में आ रही है, तो बढ़िया है। अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो भाई बहनों के साथ में आपके संबंध जो है वो मधुर रहेंगे। किसी रिश्तेदार के कारण घर में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, सावधानी रखनी है और क्या कहते हैं कि बाद में आपको खुशियां जो है वो मिलने वाली है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव जो है आपको जो है थोड़ा सा बचना है। मानसिक तनाव यानी कि उतना ही स्ट्रेस लीजिए जितना कि आप झेल पाए। गैस, एसिडिटी और स्किन से रिलेटेड छोटी छोटी समस्याएं आपको जो है वो परेशान कर सकती हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज आपके लिए लाभदायक रहेगी। शुभ तिथियां कौन सी हैं मिथुन राशि वालों के लिए? तो 9 जुलाई, 15 जुलाई, 23 जुलाई आपके लिए शुभ है। और सावधानी किसमें बरतनी है आपको, क्योंकि सावधानी हटी और तो दुर्घटना जो है वो घट सकती है 12 जुलाई और 27 जुलाई को। उपाय क्या करना है? उपाय करना है बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है और ओम गण गणपते नमः का आपको जाप करना है। ये था मिथुन राशि वालों के लिए महीने का जो है राशिफल। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, कैंसेरियंस की। तो कैंसेरियंस की अगर हम बात करें तो आपके लिए जुलाई का महीना जो है भावनाओं को और आपके सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम पीरियड आ रहा है। पारिवारिक रिश्तों की अगर लिहाज से ये आपके लिए बहुत खास रहेगा और इस महीने में थोड़े से आप ओवर इमोशनल भी हो सकते हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको जो है कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए जो है ये पैदा हो सकती है इस महीने में। और प्रेम की बात करें और अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के साथ भावनात्मक मार्ग का जुड़ाव जो है वो बढ़ेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद जो है वो हो सकते हैं। उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। और अविवाहित लोग जो हैं, जो शादीशुदा नहीं है, उनके प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के आपके जो है चांसेस जो है वो बने हुए हैं। पुरानी प्रेमी से या पुरानी प्रेमी से आपका जो है प्रेमिका से या प्रेमी से आपका अचानक जो है संपर्क जो है वो हो सकता है या वो आपको कहीं मिल सकता है। इस तरह का ध्यान रखिएगा। सलाह जो है आपको क्या है, भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय ना करें और जो भी आप बात करते हैं उसमें संवाद जो करते हैं उसमें स्पष्टता रखें। करियर की और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना जो है ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जो है अपने सहकर्मियों से थोड़ा सा सावधान रहें। सफर में या नई जिम्मेदारी आपको जो है वो मिल सकती है। आपके जो है ट्रांसफर होने के योग भी आपके बन रहे हैं।
व्यापार को पुराने क्लाइंट्स के साथ में फिर आपको मिलजुल कर भी करना है, पुराने क्लाइंट्स का ध्यान रखना है। धन और निवेश की अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। घर से जुड़ा कोई बड़ा खर्चा, कोई जैसे कि मरम्मत है, खरीदारी है, हो सकता है, उधारी लेने से आपको जो है कर्क राशि वालों को बचना है। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। किसी बुजुर्ग की हेल्थ का आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिश्तों में मिला जुला आपको फल जो है वो मिलेगा और भाई बहन का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो पेट संबंधित परेशानियां आपको जो है वो परेशान कर सकती हैं। हाइड्रेशन की बात करें या कोई नींद की समस्या आपको जो है वो घेर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम पानी की अगर हम ज्यादा पिएंगे और सादा भोजन करेंगे, ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। शुभ तिथियां कौन सी हैं? 8 जुलाई, 17 जुलाई, 26 जुलाई आपके लिए शुभ है। और सावधानी किसमें रखनी है? 14 जुलाई को और 22 जुलाई को आपको सावधानी रखनी है। और सोमवार को शिव जी को अभिषेक करना है। जल और दूध से और बेल पत्र से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना भी बहुत ज्यादा जो है आपको पता ही है कि जुलाई में सावन का महीना भी आ जाता है। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। और चांद और चंद्रमा से जुड़ी हुई यानी कि चांदी को धारण कीजिए, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है? सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना आपके लिए उत्साह, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति से भरपूर रहेगा, लेकिन घमंड और जल्दबाजी से बनी बनाई बात जो है वो बिगड़ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में नए जीवन में संतुलन आपका जो है वो जरूरी है, कार्य क्षेत्र में और निजी जीवन में, यानी कि बैलेंस बनाकर रखना है। प्रेम और जो है अगर आपके वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो आपके साथी के साथ में कुछ गलत फहमियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर हम प्रेम को आपको कोई नए मोड़ पे जा सकते हैं प्रेमी के साथ में आप, और रिश्ते पर गंभीरता आपको दिखानी है और जो है थोड़ा सा आपको सोच समझ के जो है चलना है। खुले मन और स्पष्ट संवाद से आपको जो है रिश्तों को बेहतर बनाना है। सलाह क्या है? पार्टनर से बात को नजरअंदाज ना करें और सबका ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा, चाहे वो प्रेम हो चाहे वो घर हो। और प्रेम और वैवाहिक जीवन का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और जो लोग सिंगल है वो इस साल इस महीने में मिंगल होने वाले हैं और जो है आपके लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ में जो है आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया जो है वो समय रहने वाला है। अगर हम मनी से रिलेटेड बात करें या फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आय के नए स्रोत आपके खुल सकते हैं। खासकर जो है आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जा सकते हैं, एफडीज करवा सकते हैं और जो है गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ में, गाड़ी के साथ में, गाड़ी का भी कोई मुझे परिवार में कोई मकान का या फिर गाड़ी का कोई बड़ा खर्चा मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। निवेश जो है बड़ा सोच समझ के करना है, कोई जल्दबाजी की जो है वो बिल्कुल भी ना करें। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं, अगर फैमिली लाइफ की, तो घर का माहौल जो है बड़ा मधुर रहेगा। कभी किसी सदस्य के साथ में मतभेद बिल्कुल भी मत कीजिएगा, या फिर क्या कहते हैं कि कोई हर किसी की सलाह लेकर ही आपको काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका बोलती है इस महीने की। और स्वास्थ्य की बात करूं मैं अगर, तो अधिक तनाव लेने से आपको बचना है। सिर दर्द, थकान और हाई ब्लड प्रेशर आपको जो है वो हो सकता है। योग आपको जरूर करना है, ध्यान आपको जरूर करना है, मेडिटेशन जो है वो सिंह राशि वालों को जरूर करनी है। शुभ तिथियां जो है आपके लिए 5 जुलाई, 11 जुलाई, 18 जुलाई और 29 जुलाई है। सावधानी कौन कौन से दिन रखनी है सिंह राशि वालों को? तो 15 जुलाई और 23 जुलाई को आपको रखनी है सावधानी। उपाय क्या करना है जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे? तो ओम घृणी सूर्याय नमः का आपको जाप करना है जब भी आप सूर्य को जल देंगे। और तांबे का सिक्का बहते पानी में आप जल प्रवाह कर सकते हैं, सिर्फ एक सिक्का करना है। और गरीब को जो है आप दान कीजिए, चाहे फल का दान कीजिए चाहे आप किसी राशन का दान कीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा सिंह राशि वाले के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है जुलाई का महीना, यानी कि 2025 का जुलाई का महीना। तो इनके लिए जो है बहुत ही सोच समझकर चलने के लिए और संयम रखने और आत्मनिर्भर बनने का समय आप लोगों के लिए आ गया है। इस महीने आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन परिणाम आपके प्रयास के अनुरूप ही आपको मिलेंगे। और लेकिन आप थोड़े से जो है इमोशनल होकर काम जो है आपको नहीं करना है। अगर मैं प्रेम की बात करूं और वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो ऐसे लोगों का जिनका भी वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ी सी दूरी
आपके परिवार के साथ में या फिर वैवाहिक जीवन में आपके आ सकती है। यानी कि आपका पार्टनर जो है आपसे दूर जा सकता है, कहीं घूमने फिरने चले जाए या ऑफिस के काम से चला जाए, तो ऐसा हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा भावनात्मक, ओवर इमोशनल होने वाला है। किसी पुराने फ्रेंड से आपकी जो है मुलाकात हो सकती है, किसी पुरानी फ्रेंड से हो सकती है। और अनावश्यक संदेह से आपको बचना है। आपको जो है हर किसी पर शक करने से आपको बचना है। करियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में काम का बोझ आपका बढ़ सकता है। मेहनत लेकिन आपकी रंग लाएगी। और उच्च अधिकारी जो होते हैं, यानी कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, वो आपकी जो है बहुत ज़्यादा सराहना करेंगे। जो लोग नया काम कर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए जो है महीने का दूसरा भाग, यानी सेकेंड हाफ जो होगा महीने का, वो आपको 15 जुलाई के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। धन और निवेश की अगर मैं बात करूं, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो आर्थिक रूप से आपको जो है सफलता आपको मिलेगी। अचानक खर्च से बजट जो है वो बिगड़ भी सकता है, थोड़ा सा सोच समझ के खर्च कीजिएगा। पुराना दिया हुआ पैसा वापस आने की संभावना बनी हुई है। कोई बड़ी खरीदारी को आपको टालना बेहतर होगा। ज्यादा खर्च मत कीजिएगा। अगला महीना है खरीदारी करने का, तो उसके लिए सही रहेगा। घर में किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर मैं पारिवारिक हेल्थ की बात करूं, भाई बहन से सहयोग आपको मिलता रहेगा। और किसी पारिवारिक आयोजन में आप भाग लेने जा सकते हैं। कोई शादी पार्टी का माहौल जो है वो मिल सकता है आपको। माता से आपका विशेष रूप से इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बड़ा रहेगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो आ सकती है। तो इसके चलते आपको मानसिक थकान, शारीरिक थकान नहीं, मानसिक भी तो कई बार हम लोग इधर थक जाते हैं, तो मानसिक थकान आपको मिल सकती है। और आपने क्या करना है, उपाय में क्या करना है, जल का सेवन जो है वो ज्यादा करना है। और शुभ तिथियां कौन सी हैं आपकी? 3 जुलाई, 10 जुलाई, 16 जुलाई, 25 जुलाई आप लोगों के लिए शुभ है। और सावधानी क्या बरतनी है, किन डेट्स पे बरतनी है? 6 जुलाई को, 13 जुलाई को और 22 जुलाई को। उपाय क्या करने हैं जिससे आपके जो है नए अवसर आते रहें और आप शांत भी रहें? तो गणेश जी को दुर्वा आपने अर्पित करनी है और ओम गण गणपताय नमः का जाप आपने करना है। हरे रंग के वस्त्र खासकर बुधवार को आपको जो है छोटी कन्याओं को देने हैं। और बुधवार के दिन ही आपको जो है हरा चारा गाय को खिलाना है या हरा मूंग की दाल पक्षियों को डालनी है। ये मानसिक शांति और शुभता आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। कैसा रहेगा जुलाई का महीना? जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो ये महीना जो है आपके लिए संतुलन, समझदारी और रिश्तों में कूटनीति से भरपूर रहेगा। आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे और कई क्षेत्र में नई शुरुआत के मौके भी आपको जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन नरमी में से आपको जो है चलना है, जल्दबाजी से आपको जो है वो बचना है। प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो शादीशुदा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा संवेदनशील रह सकता है। जीवन साथी को समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए अगर विशेष रूप से मैं बताना चाहती हूँ कि कोई ना कोई उनके साथ में जुड़ सकता है या कोई पुराना ही रिश्ता जो है वो दोबारा शुरू होने की संभावना जो है यहाँ पर बन रही है। रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुला राशि वालों के लिए सलाह है, और बहस से बचे और मन में कोई भी बात जो है छुपाकर मत रखें। सीधे तरीके से बात करके अपनी चीजों को निपटा लीजिए। करियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में काम का प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आप बहुत चतुराई से वो सारी चीजों को निपटा लेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं लोग तो उनके अच्छे अवसर आप लोगों को मिल सकते हैं। व्यापारी लोगों के लिए भी ये महीना जो है पार्टनरशिप के लिहाज से थोड़ा सा जोखिम भरा रह सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। धन और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है आपके लिए ये जो है खर्च पर नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। कोई वाहन खरीद सकते हैं आप, और जो थोड़ा सा रियल एस्टेट और शेयर बाजार में रिसर्च कर ही आपको जो है वो आगे बढ़ना है। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए तो परिवार के साथ में तालमेल आपका बना रहेगा। लेकिन घरेलू जो हिंसा होती है, घरेलू आपके थोड़े से वैचारिक मतभेद लोगों के साथ में थोड़े से हो सकते हैं। माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष से भी आपको सुखद समाचार मिलने की संभावना जो है यहाँ पर बन रही है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आपका जो है पीठ की दर्द, थकान, थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सारी समस्या आपको हो सकती हैं। शरीर से ज्यादा मानसिक थकान देने वाला ये जो है थोड़ा सा महीना रहेगा। ध्यान योग की तरफ जो है वो जरूर जाइए। और शुभ तिथियां आप लोगों के लिए क्या है? 4 जुलाई, 9 जुलाई, 15 जुलाई, 24 जुलाई,
आपके लिए शुभ तिथियां हैं। और जो है 6 जुलाई, 13 जुलाई और 20 जुलाई को थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है। और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी का आपको पूजन करना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 108 बार करना है। और जरूरतमंद स्त्री को, किसी को इत्र दे दीजिए, या फिर आप जो है सौंदर्य प्रसाधन का सामान जो है किसी भी लेडी को अगर आप देंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आएगी। तो ये था जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है तुला राशि वालों के लिए। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए। तो ये महीना जो है आपको गंभीर, थोड़ा सा गुप्त योजनाएं और जो है आपको थोड़ा सा अपना आत्म मंथन करने का महीना है। आप जितना शांत और संयम रखेंगे उतना ही फायदा आपको ये जुलाई के महीने में मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता और निजी जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके संभव है। प्यार की और अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में पुराने जो आपके जो रिलेशनशिप है उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। शांत रहिए। बातचीत से पुराने संवाद भी अगर किसी के साथ में है तो उनके साथ में हल कीजिए और आगे बढ़िए। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए महीना गहरा इमोशनल अटैचमेंट का है, जुड़ाव का है, लेकिन अपेक्षाएं जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपकी ज्यादा रहेंगी। तो यहाँ पर आपको जो है किसी ना किसी के साथ में जो है थर्ड पर्सन के साथ में आपको आकर्षण महसूस, इन्फेचुएशन थोड़ी सी हो सकती है यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए। और रिश्तों में खुलापन अपना बनाए रखिए और छुपी हुई बातों को या ईगो को आपको दूर रखना है। छुपी हुई बातें अपने दिल में नहीं रखनी है। करियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो करियर में आपकी रणनीति जो आपने बनाई है और गहराई से सोचने की आदत जो दूसरों से आगे रखती है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गुप्त योजना अनुसाधन से जुड़े कार्य में से आपको सफलता मिलेगी। और व्यवसाय में अगर कोई पुराना सौदा जो है आकर आपका पूरा हो सकता है, पुराना सौदा आप कर रहे हो तो वो आपका पूरा हो सकता है। नई साझेदारी जो है लेकिन वो आपको सोच समझ के करनी है। और अगर मैं आपको बोलूं धन और इन्वेस्टमेंट के लिए तो अचानक धन लाभ, गुप्त कहीं से पैसा आने के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बने हुए हैं। जैसे बीमा का पैसा आ गया, शेयर मार्केट से आ गया, इंटरेस्ट का पैसा आ गया। तो किसी पुराने निवेश से आपको इस महीने में लाभ भी मिल सकता है, लेकिन खर्चे का तालमेल बना के रखिएगा, खासकर चिकित्सा और पावर से जुड़ी चीजों पर। पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। ससुराल पक्ष से संबंधित मामलों में आपको थोड़ा सा अपना मुंह बंद करके रखना है और ससुराल से बिगाड़ कर नहीं रखनी है। माता पिता का आपको पूरा प्रेम मिलने का आपके चांसेस जो है वो बन रहे हैं, लेकिन मानसिक तनाव बनेगा। आध्यात्मिक सोच की तरफ आगे बढ़िए। हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी आ सकती है। तो कभी थकान अगर महसूस कर रहे हैं तो ध्यान, प्राणायाम और गुप्त रोगों का आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये आपको गुप्त कोई बीमारी न लग जाए इसके लिए आपको प्राणायाम और मेडिटेशन आपको जरूर करनी चाहिए और गुप्त रोगों से बचने के प्रयास भी करने चाहिए। 5 जुलाई, 12 जुलाई, 19 जुलाई और 27 जुलाई आपके लिए फेवर में है। 7 जुलाई, 14 जुलाई और 22 जुलाई जो है उसमें थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। मंगलवार और शनिवार उपाय के लिए क्या करने हैं अब यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा आप लोग कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर जो है हनुमान जी के ओम काल भैरवाय नमः का मंत्र का जाप कीजिए। लाल चंदन की माला का प्रयोग कीजिए और गुड़ और आटे का दान जो है वो आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, किसी गरीब को दीजिए। धनु राशि वालों के लिए यानी सजिटेरियस के लिए कैसे जाने वाला है जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए ये महीना जो है ये परिवर्तन का महीना है, आत्म विकास का महीना है, अपने आप को आपको समय देने का महीना है। नई सोच और नई योजनाएं जो आप लोग बना रहे हैं वो आपके बहुत बढ़िया रहेंगी, आपके लिए काम आएंगी। पारिवारिक और भावनात्मक चुनौतियां थोड़ी थोड़ी आपको लिए आ सकती हैं, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान लेके चलेगा। प्रेम की और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो जो लोग भी वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ में कुछ वैचारिक मतभेद आप लोगों के हो सकते हैं, लेकिन साझेदारी के साथ में रिश्ते जो है वो सुधार आपको जो है करने हैं। छुपी हुई बात आपको जो है प्रेम संबंध और यहाँ पर जो है कोई छुपी हुई बात मत रखिएगा अपने पार्टनर के साथ में। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जितनी रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है, ऑनलाइन कनेक्शन आप लोगों का बन सकता है जो लोग अनमैरिड हैं। सलाह क्या है, रिश्तों में जल्दबाजी ना करें, अपने एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज्यादा ना करें अपने पार्टनर से। और करियर और अगर व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो नौकरी में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं
और कोई विदेश से बड़ी हुई कोई ऑफर आपको जो है वो मिल सकती है, और आपके जो जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे जो है दब सकते हैं, और नया काम करने का भी अवसर आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और अगर मनी की बात करूं तो आपके लिए बेहतर जो है वो दिन है, ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फालतू के खर्चों से आपको सावधान रहना है, और शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई बड़ा खर्च संभव है, फालतू के खर्च नहीं है ये, शिक्षा का खर्च जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर ये खर्च होकर ही रहेगा। और क्या कहते हैं कि पारिवारिक उतार चढ़ाव की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक किसी परिवार में आप किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको सता सकती है। सदस्य की कोई से किसी की बहस ना हो, किसी वरिष्ठ सदस्य से आपकी, किसी बड़े बुजुर्ग से आपकी कोई बहस ना हो, इस चीज का भी आपको जो है ध्यान रखना है। गैस की प्रॉब्लम, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, और टांगों में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, ये थोड़ी सी आपको जो है दौड़ भाग आपकी लगी रहेगी, तो ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी थोड़ी आ सकती हैं। तो नींबू पानी, नारियल पानी, योगा की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, तो ये चीजें कीजिए। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली हैं वो है 3 जुलाई, 9 जुलाई, 15 जुलाई, 26 जुलाई। और सावधानी कौन सी डेट्स में रखनी है आपको? 6 जुलाई, 13 जुलाई और 21 जुलाई को आपको सावधानी रखनी है। और उपाय क्या करने हैं? जी हाँ, हर चीज का, हर मर्ज का उपाय है। तो गुरुवार वाले दिन आपने जो है केले के पेड़ पर पूजा करनी है, और ओम बृहस्पताय नमः का जाप करना है। पीले कपड़े पहनकर हल्दी का तिलक लगाइए थर्सडे वाले दिन, और किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को कोई पुस्तक का दान कीजिए, कोई हनुमान चालीसा की किताबें आप मंदिर में रखाइए, या फिर क्या कहते हैं कि पीली मिठाई का दान दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो ये राशि जो ये जुलाई का महीना है कैसे जाने वाला है? मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए तो ये जो है आपके लिए महीना जो है धैर्य का है, अनुशासन का है, और सही निर्णय लेने का है। परीक्षा का भी समय है आपका। ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में नए नए अवसर लेकर जो है ये आ रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन सब्र जो है यहाँ पर जरूरी है। किसके लिए? कैप्रिकॉर्न्स के लिए। प्रेम और जो है वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में आपकी थोड़ी सी दूरी आ सकती है। संवाद और गर्म जोशी लाना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है, तो वाद विवाद से बचे, और संवाद आपने बिल्कुल ढंग से करने हैं अपने पार्टनर के साथ में। जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वाद विवाद में जो है वो ज्यादा नहीं पड़ना है, और अच्छी तरीके से बात करनी है, उसकी कदर करनी है, उसकी इज्जत करनी है। और जो है कोई पुराना साथी भी आपकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी आकर आपकी लाइफ में आपकी शांति को भंग कर सकता है। तो सलाह क्या है? अहंकार का त्याग कीजिए, और अपने बीच में किसी को आने मत दीजिए, और जो है खुलकर बात करिए। करियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की, तो मौके आपको बहुत मिलेंगे। खासकर वो लोग जो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उनको मौके जो है वो बहुत मिलने वाले हैं। अब आपकी मेहनत का जो है रंग आपका मिलने वाला है। अनुशासन आपका बढ़िया रहेगा, सब कुछ आपका बढ़िया रहेगा, व्यापार बढ़िया रहेगा, नई प्लानिंग्स आपकी बनेंगी, पूंजी में नया निवेश आप करेंगे। धन और निवेश की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, तो ये महीना जो है वो बहुत ही बढ़िया है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और विशेषकर गाड़ी लेने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपके लिए खास है, शेयर मार्केट में आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, लेकिन कर्ज लेने और देने से आपको बचना होगा। ठीक है जी, तो ये आपके लिए थोड़ा सा परहेज है, थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कोई खुशखबरी मिलने की पूरी पूरी संभावना आपके लिए जो है ये बनी हुई है। स्वास्थ्य को अगर हम देखें तो माइग्रेन और जो है क्या कहते हैं कि ये लगा लीजिए कि हृदय रोग और पीठ से रिलेटेड कोई यहाँ पर जो है आपके जो है शाटिका की पेन और सर्वाइकल की पेन आपको जो है यहाँ पर हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, पानी भरपूर पिए, जितना हो सके वाटर इनटेक कीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। शुभ तिथियां यानी कि गुड डेट्स आपके लिए कौन सी है, ऑस्पिशियस डेट कौन सी है? वो है 2 जुलाई, 8 जुलाई, 17 जुलाई और 28 जुलाई आपके लिए बहुत बढ़िया है। और सावधानी कौन सी डेट्स में रखनी है? 5 जुलाई, 13 जुलाई और 21 जुलाई को आपको सावधानी रखनी है। तो क्या करना है, उपाय कौन कौन से हैं आपके लिए? तो आपको शनिवार को जो है शनि मंदिर जाना है, तेल चढ़ाना है, और ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करना है। काले वस्त्र धारण करें, और जरूरतमंदों को भी काली दाल का दान करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन होगा। ये तो हो गया है
मकर राशि वालों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्वेरियस के लिए यानी कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना जो है वो बेहद खास रहने वाला है। 2025 का महीना बेहद खास रहने वाला है। ये बदलाव का है, जागरूकता का है, नए संबंधों का है। आपके मानसिक रूप से आपको तेज करके जाएगा, समाज में आपकी जो है इज्जत मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, नेम फेम गेन दोनों के लिए महीना जो है वो बहुत बढ़िया है। जीवन में आपको नई दिशा भी इस महीने में मिल सकती है। और अगर यहाँ पर प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करूं, मैरिड लाइफ की बात करूं, तो मैरिड लाइफ में आपका तालमेल जो है वो बना रहेगा। थोड़ी थोड़ी आपको जो है इमोशनल अटैचमेंट भी और एक दूसरे से होगी, प्रेम आपका गहरा होगा, नया रिश्ते की शुरुआत भी आपकी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड है तो आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए ये महीना जो है ये बहुत ही खास है। सलाह क्या है? संबंधों में खुलापन रखिए, एक दूसरे की जो है स्वतंत्रता का एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करिए और एक दूसरे को स्पेस दीजिए। स्पेस, ठीक है, एक दूसरे के स्पेस का आपको देना है, जिससे आपका जो लाइफ है आपकी और बेहतर होगी। करियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, विशेषकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और जो है इस फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा है ये फील्ड। और बॉस से आपका सहयोग बनेगा और ऑनलाइन काम भी आपका बढ़ेगा। तो आप जो है व्यवसाय आपका डिजिटल भी हो सकता है, डिजिटलाइजेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, कोई पुराना अटका हुआ पैसा भी इस महीने में मिल सकता है। जी हाँ, मिल सकता है। निवेश के लिए महीना बहुत अचूक है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही प्लान कीजिएगा, वही आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। अब यहाँ पर परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अगर पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपके मित्र, आपके भाई बहन से झगड़े आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, संयम रखना है। घर में कोई नया मेहमान या नया समारोह आपका हो सकता है, कोई पार्टी शार्टी आप लोग करने जा सकते हैं। इस महीने में पार्टी के मूड भी होंगे, खासकर 15 जुलाई के आसपास, ठीक है जी। तो साथ साथ में आपने ये सब चीजें तो करनी है। मेडिटेशन भी आपने करना है और साथ में व्यायाम भी करना है। और साथ ही साथ में आपको जो है आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर आपको आती है तो गुलाब जल डाल के आपको सोना है, ठीक है जी। और 4 जुलाई, 10 जुलाई, 19 जुलाई और 26 जुलाई की मैं बात करूं तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ डेट्स हैं। 7 जुलाई, 13 जुलाई और 22 जुलाई आपको जो है थोड़ा सा रहना है सावधान, और जरूरतमंदों की जितनी सेवा करेंगे, किसी स्वीपर को या फिर सफाई कर्मचारी को आप झाड़ू का दान करेंगे, और आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और आपने जो है शनि मंदिर में जाकर तेल और काली उड़द दाल जो है वो चढ़ानी है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है ये महीना। तो बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपको ये जो है आपकी इमोशनल गहराई का, आपके स्पिरिचुअलिटी का, आत्मनिरीक्षण का महीना जो है ये है जुलाई का महीना। आप जो है इस महीने में बहुत तेज हो जाएंगे और आत्म अवलोकन करने लगेंगे, और आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपके रिश्तों में स्पष्टता का महीना है ये। और अगर अब मैं प्रेम की बात करूं, अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो आपके लिए जो है आपको ये इमोशनल रूप से जोड़ देगा ये महीना। और कोई पुरानी बात को लेकर अगर आप मनमुटाव करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाएंगे। ये महीना जो है इमोशनल चीजों को लेकर बड़ा अच्छा रहेगा, और प्रेम संबंध में कोई रोमांटिक अवसर भी आपको मिलेंगे, और आप कोई भावुक निर्णय यानी कि ओवर इमोशनल होकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। सलाह क्या है? आपको जो है दिल से ज्यादा दिमाग से सोचना है, ईमानदारी आपको जो है बरतनी है इस महीने, पूरी ईमानदारी से आपको चलना है। करियर और व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों को जो है यहाँ पर रचनात्मक कार्य और सफलता यानी कि पूरी पूरी उनको सफलता मिलेगी। आर्ट की फील्ड में, म्यूजिक की फील्ड में, लेखन की फील्ड में, डिजाइनिंग की फील्ड में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ आप लोगों को होने वाला है। अफसर आपके काम की जो है तारीफें करेंगे, थोड़ा सा थकान जरूर महसूस होगी, लेकिन प्रशंसा भी आप लोगों को मिलेगी मीन राशि वालों को यानी कि पाइसेस को। व्यापार को जो है आप चलाने में आपके लिए ऑनलाइन माध्यम से कुछ ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, और आपको जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऑनलाइन व्यापार इस महीने में ज्यादा चलेगा आपका। और अगर मैं धन की बात करूं तो विशेषकर जो है आपको क्या है, धन के नए नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। और अध्यात्म से जुड़िए, ठीक है जी, अध्यात्म जुड़िए और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आय तो आपकी होगी लेकिन बचत पर आपको ध्यान देना है। भूमि वाहन से जुड़े
कोई निवेश आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। तो पारिवारिक जीवन भी आप लोगों का बढ़िया रहेगा। और कोई जो प्रॉब्लम जो आपको बहुत समय से चल रही थी, परिवार में किसी के मनमुटाव थे, वो तो मनमुटाव सब इस महीने में जो है वो निकलने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए कौन कौन से डेट्स पर उनको रहना है सावधान, तो 6 जुलाई को, 12 जुलाई को और क्या कहते हैं कि 22 जुलाई को आपको सावधान रहना है। लेकिन शुभ डेट्स कौन सी हैं? 2 जुलाई, 7 जुलाई, 16 जुलाई और 25 जुलाई आपके लिए शुभ है। और आपने जो है बरगद के पेड़ पर, जी हाँ, बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर आपने गीली मिट्टी का तिलक करना है। और चने की दाल जो है थोड़ी सी आपने केले के पेड़ पर जाके चढ़ा के आनी है। और ओम नारायणाय नमः का जाप आपको करना है। और जरूरतमंदों को पीले रंग की मिठाई और चप्पल का दान करना है। चप्पल चाहे चमड़े की हो चाहे रबड़ की हो, चप्पल का दान जो है वो महादान होगा मीन राशि वालों के लिए। तो ये था राशि फल। और जो ये 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया जो है वो जाने वाला है। और इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है कि कैसा रहेगा। और सावन का महीना भी जुलाई के महीने में आएगा। अगर आप अभिमंत्रित रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं और चाहते हैं कि कहते हैं कि आप हमसे अभिमंत्रित रुद्राक्ष, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रों पे और सावन के महीने पे रुद्राक्ष जो है वो अभिमंत्रित होंगे और आपको लोगों को मिलेंगे। अगर आप पहनना चाहते हैं तो कोई भी, अगर बिजनेस से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली। गॉड ब्लेस यू ऑल।